नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। फ्रांस के बाद इटली पहुंचा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। वहीं पनामा में शशि थरूर ने कहा, भारत नहीं चाहता युद्ध, लेकिन आतंकियों को सजा देना जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। लिए जा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले। अमेरिका में विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक। विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा ट्रंप प्रशासन। इस बार सामान्य से अधिक बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जून में भी कम सताएगी गर्मी। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों का लाइनअप तय। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच होगा क्वालिफायर 1। वहीं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस एलिमिनेटर में होंगे आमने सामने। तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को और उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में नेताओं, सांसदों, थिंक टैंक, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रोम पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद दगुबाती पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और समिक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अमर सिंह, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व राजनयिक पंकज सरन भी इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इससे पहले रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की यात्रा पर था। फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का मजबूत संदेश फ्रांसीसी सरकार, शिक्षाविदों और मीडिया के बीच गूंजा। और पनामा में भारत के राजदूत सुमित सेठ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए ऑल पार्टी डेलीगेशन का स्वागत किया। पनामा में विधानसभा अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक में थरूर ने साफ साफ कहा कि भारत की युद्ध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों को सजा दिए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। थरूर ने कहा कि डेलीगेशन के सभी सदस्य अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन देश के लिए एकजुट हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने यह देखने के लिए इंतजार किया कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस भयानक अपराध के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जब स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया गया तो 2 सप्ताह के बाद 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के मुख्यालयों पर हमला किया। डीएमके सांसद करीमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय ग्रीस में है। कल शाम प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ग्रीस में भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने किया। ग्रीस में डेलीगेशन के तमाम सदस्य सरकारी अधिकारियों, मीडिया हस्तियों और ग्रीस के सांसदों से बातचीत करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद और भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे। गुजरात में 2 दिन की यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर बार की तरह उनकी अध्यक्षता में यह बेहद अहम बैठक होगी। हर बार की तरह कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कवि, लेखक, इतिहासकार और समाज सुधारक भी थे। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें दो आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी की सजा दी गई और सेलुलर जेल भेजा गया। ब्रिटिश शासित भारत में 1883 में जन्मे वीडी सावरकर ने देश को औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जो अटूट समर्पण दिखाया, उसके लिए उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने इस साल जून से सितंबर तक की अवधि में बारिश का सामान्य औसत 106% रहने की संभावना जताई है। इस पूर्वानुमान में 4% की बढ़ोतरी या कमी संभव है। मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम इलाकों में इसका स्तर सामान्य होगा। इस तापमान की बात की जाए तो जून के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के कई एक क्षेत्रों के लिए सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने विदेशी स्टूडेंट्स के वीजा इंटरव्यू पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और निर्देश दिए हैं कि नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल ना लें। ये फैसला सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये एक झटका हो सकता है। इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक पत्र में कहा गया है कि वीजा इंटरव्यू की नई तारीख तब तक ना दी जाए जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। और आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद ये निर्णय लिया गया। सीबीडीटी के अनुसार ये विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। ये सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने लंबे अरसे के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने पहली बार लगातार दूसरी तिमाही में मुनाफा हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के दौरान 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी ने 262 करोड़ रुपए के मुनाफे की जानकारी दी थी। यानी सिर्फ 6 महीनों में बीएसएनएल ने कुल 542 करोड़ की कमाई कर ली है। ये प्रदर्शन खास इसलिए भी है क्योंकि 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में दूरसंचार ऑपरेटर ने 849 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। बीएसएनएल ने आज 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अपने ऑडिटेड परिणामों की घोषणा की। इसे बोर्ड की 243वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। बीएसएनएल की यह ऐतिहासिक उपलब्धि सरकारी क्षेत्र की बढ़ती ताकत, रणनीतिक बदलाव और डिजिटल इंडिया का विजन का शानदार उदाहरण है। तो बीएसएनएल ने इतिहास रचा है। बात करते हैं खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ मुकाबलों का लाइनअप तय हो गया है। अंक तालिका में शीर्ष पर रही दो टीम पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर 1 में आमने सामने होंगी। क्वालिफायर 1 कल शाम बुरहानपुर में खेला जाएगा। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही गुजरात टाइटंस और चौथे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी।
ये मैच 30 मई को मुल्लानपुर में खेला जाएगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।